तो महाराष्ट्र की राजनीति एक बड़ी करवट ले चुकी है। उद्धव ठाकरे ने कल रात सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। एक बड़े घटनाक्रम के बीच कल सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा कि फ्लोर टेस्ट होगा महाराष्ट्र की विधानसभा में, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए अनाउंस किया कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे रहे हैं, अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और उद्धव ठाकरे का इस्तीफा महाराष्ट्र में एक नई राजनीति की शुरुआत इस वक्त बताया जा रहा है। लेकिन आज का दिन महत्वपूर्ण है और इस बीच आपको बता दें, शिखा मेरी सहयोगी सीधे मातोश्री से जुड़ चुकी हैं। शिखा, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है जब ये अनाउंस किया जा चुका है कि फ्लोर टेस्ट जो है वो आज किया जाना है। ऐसे में अब सबकी नजरें बीजेपी और शिंदे गुट पर टिकी हुई हैं। शिखा से हम एक बार दोबारा बिल्कुल निधि, देखिए यहाँ पर मैं मौजूद हूँ, मातोश्री के सामने मैं मौजूद हूँ और आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखना होगा कि आज क्या होगा। लेकिन कल हमने दिखाया था कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे, पहले उन्होंने अनिल परब से अपना इस्तीफा पहुंचवाया राजभवन और उसके बाद में यहाँ से उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे के साथ यहाँ से गए थे, खुद ड्राइव करके उद्धव ठाकरे लेकर गए थे। मातोश्री पे मैं मौजूद हूँ। देखिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और हैपनिंग वाला रहने वाला है, क्योंकि देखना होगा कि आज क्या होता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि जो फ्लोर टेस्ट है उस पर रोक नहीं लगाई जाएगी, फ्लोर टेस्ट होना है और इसलिए देखिए उससे पहले ही उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब ये देखना होगा कि आज क्या होता है, क्योंकि अब चूंकि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके हैं तो अब किस तरीके से आगे राजनीतिक रास्ते जो है वो बनते हैं सरकार बनाने के बीजेपी के लिए। तो ये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए और देखना होगा कि क्या देवेंद्र फडणवीस शपथ आज ही ले लेंगे या फिर वो कल शपथ लेंगे। ये भी बड़ी बात होगी, क्योंकि देखिए अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तब तो ये होता कि हाँ चलो नंबर अपना वहां पर साबित करना है। लेकिन चूंकि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे चुके हैं तब आगे की प्रक्रिया कैसे होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मातोश्री पर, यहाँ पर इस वक्त लाइव बता रही हैं। वैभव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, कल जैसे ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया तो मुंबई बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया, ये तो सिर्फ झांकी है, मुंबई महापालिका अभी बाकी है। ऐसे में आज बीजेपी क्या कुछ करने वाली है, इस पर सबकी नजर है। निधि, बिल्कुल महाराष्ट्र की सियासत का नया अध्याय आज लिखा जाना है और अब सबसे बड़ी बात यह, क्योंकि बीजेपी अब सरकार बनाने की कवायद जो है वो आज से शुरू करेगी। कल देर रात ताज होटल में अब बीजेपी की मीटिंग होती है, देवेंद्र फडणवीस इस मीटिंग में पहुंचते हैं और तमाम बैठकों के बाद वो देर रात वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि अब वो गुरुवार यानी कि आज बैठकर फिर से बातचीत करेंगे और सरकार बनाने की प्रक्रिया को लेकर लगातार बातचीत की जाएगी। क्योंकि शिंदे गुट भी गोवा पहुंच चुका है, वो भी मुंबई के लिए कभी भी रवाना हो सकता है। तो ऐसे में अब शिंदे गुट से भी बातचीत की भी सीधे तौर पर उम्मीदें हैं। देवेंद्र फडणवीस हो सकता है आज एकनाथ शिंदे से बैठकर बात करें और बात करने के साथ साथ ये तय किया जाए कि जो सरकार होगी उसका स्ट्रक्चर क्या कुछ होगा। हम इस वक्त महाराष्ट्र राजभवन के ठीक सामने मौजूद हैं। कल देर रात तक यहां पर हलचल थी, क्योंकि उद्धव ठाकरे यहां पर पहुंचते हैं, अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपते हैं, जिसके बाद वो यहां से वापस लौट जाते हैं। यह तय था, क्योंकि उद्धव ठाकरे इंतजार कर रहे थे कैबिनेट की बैठक के बाद कि क्या फ्लोर टेस्ट पर फैसला सुप्रीम कोर्ट लेता है। अगर फ्लोर टेस्ट को लेकर कहीं ना कहीं से समयावधि मिल जाती उद्धव खेमे को तो शायद हो सकता है उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा ना देते, इंतजार करते, जोड़ तोड़ की कोशिश की जाती। लेकिन जब उनको लगा फ्लोर टेस्ट होगा, सरकार अल्पमत में है और फ्लोर पर उनकी जो बहुमत है वो साबित नहीं कर पाएंगे, तो इससे पहले फेसबुक लाइव बचने के लिए, ठीक कह रहे हैं वैभव, इस किरकिरी से बचने के लिए, क्योंकि अल्पमत में थी उद्धव सरकार, इस वजह से ये फैसला लिया गया कि इस्तीफा देना इस वक्त ठीक है। और हमारे साथ शिखा भी मातोश्री से बनी हुई है। शिखा, अब जो है वो अगली स्ट्रैटेजी, दरअसल ये बोला भी जा रहा है कि 1 जुलाई को देवेंद्र फडणवीस जो है शपथ ले सकते हैं। कल आनंद फानन में कैबिनेट मीट, जो आखिरी कैबिनेट मीट थी उद्धव ठाकरे की, उसमें कई शहरों का नाम बदला गया और अब आज जो है सबकी नजर है राजभवन पर भी, मातोश्री पर भी और बीजेपी की स्ट्रैटेजी पर भी।
बिल्कुल, देखिए कैबिनेट मीटिंग कल जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने की, तो उस तरीके से मीटिंग करने में काफी देर उन्होंने कर दी और इसलिए देखिए उद्धव ठाकरे शायद उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा कि जो राजनीति है महाराष्ट्र की, वहां पर ऐसा दिन भी उनको देखना पड़ेगा कम से कम, अगर वो यहाँ पर सत्ता पर काबिज है तो, कि 2.5 साल के बाद ही उनको सत्ता छोड़कर जाना होगा, वो भी इस तरीके से कि उनकी ही पार्टी के लोग यहाँ से बागी हो जाते हैं, उनके ही विधायक बागी हो जाते हैं, कई मंत्री भी उसमें शामिल। आप सोचिए कितना बड़ा सेटबैक ये उद्धव ठाकरे के लिए रहा है। तो ऐसे में आप समझिए कि क्योंकि कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो आज की प्रक्रिया देखनी होगी कि क्या हो सकता है। तो ऐसी खबरें आ रही थी कि 1 जुलाई को देवेंद्र फडणवीस जो है शपथ ले सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है निधि कि आज ही ये चीज हो सके, तो कई संभावनाएं इसमें बन रही है। लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर मातोश्री पर सन्नाटा एकदम पसरा हुआ है। कल रात में यहाँ पर खूब हो हल्ला था, यहाँ पर नारेबाजी की जा रही थी जब उद्धव ठाकरे यहाँ से राजभवन की ओर जा रहे थे। देखिए इसी से पता चलता है कि कितनी उनका चेहरा जो था पूरी तरीके से उतरा हुआ था और उन्होंने अनिल परब से अपना इस्तीफा भिजवाया, गए खुद भी बाद में, लेकिन इस्तीफा अपना पहले ही भिजवा दिया था और फेसबुक के जरिए उन्होंने ऐलान किया इस्तीफे को लेकर। तो ऐसे में आप समझिए कि उद्धव ठाकरे जो है वो खुद भी नहीं समझ पा रहे, पहले वो इस्तीफा देना चाह रहे थे इस किरकिरी से बचने के लिए, लेकिन शरद पवार ने उस समय रोक लिया उनको और इसलिए देखिए इतना सब कुछ हुआ। शिंदे गुट जो है उनकी तरफ से कॉन्फिडेंट शिंदे जब नजर आए, वो बाहर आए, उन्होंने एकनाथ शिंदे जब बाहर आए थे गुवाहाटी में, उन्होंने जब मीडिया के सामने आके ये कहा था कॉन्फिडेंटली कि मैं मुंबई आऊंगा और सभी बागी विधायकों के साथ आऊंगा, जल्द ही आऊंगा, और ये माना जा रहा था कि अगले 2 दिन में यानी कि कल और आज शिंदे गुट जो है वो यहाँ पर आ सकता है, बागी विधायकों के साथ एकनाथ शिंदे यहाँ पहुंच सकते हैं। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे उनको भी लगा, और जब फ्लोर टेस्ट की बारी आई तो उस समय उनको लगा कि नंबर है नहीं उनके पास, तो वो कैसे इसको जीत पाएंगे। तो इसीलिए देखिए उन्होंने यही बेहतर समझा कि इस्तीफा दे दिया जाए, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी ये कहा गया था कि 24 घंटे में ये फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, और इसीलिए देखिए उद्धव ठाकरे ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। अब देखना होगा कि आगे की प्रक्रिया क्या होगी, लेकिन आज का दिन निधि बिल्कुल आज का दिन अहम है वैभव, और आज का इंतजार भी करना होगा शिंदे ग्रुप का कि वो वापस लौटेगा, जो तमाम विधायक हैं वो गोवा से वापस लौटेंगे मुंबई और फिर सरकार बनाने की कवायद तेज होगी। महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो अध्याय है, ये एक तरह से शिंदे एक बड़े नेता बनकर उभरे हैं यहाँ पर।